हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न हिस्ट्री 360। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं और इसमें हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को कवर कर चुके हैं। आज हम जानेंगे चंदूदड़ो के बारे में। चंदूदड़ो जो है वो हड़प्पा की ही एक साइट है जो बहुत महत्वपूर्ण साइट है और हमें यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिले हैं जिसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और बेहतर जान सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो बात करते हैं कि चंदूदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी और इसका उत्खनन कराया 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। अगर बात करें चंदूदड़ो के नगर नियोजन की, तो चंदूदड़ो में चारों ओर चार दीवारी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मतलब कि जो नगर व्यवस्था है उसमें चार दीवारी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कि चार दीवारी से घिरी हुई नहीं थी। यहाँ की जो ईंटें हैं वो वक्राकार मिली हुई हैं और यहाँ से कई सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं, जैसे लिपस्टिक का साक्ष्य, और लिपस्टिक को रंजन शलाका कहा गया है, काजल का साक्ष्य और पाउडर का साक्ष्य। अगली बात करें तो यहाँ से मन का निर्माण का केंद्र का साक्ष्य मिला है। चंदूदड़ो के स्थान पर सैंधव सभ्यता के बाद कौन सी संस्कृति आई, तो हम बताएंगे कि झूकर झांगर संस्कृति का विकास हुआ था। झूकर झांकर, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता के बाद चंदूदड़ो में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ, तो वहाँ पे कौन सी संस्कृति आई, झूकर झांकर संस्कृति। अब बात कर लेते हैं चंदूदड़ो की संक्षेप में जानकारी की। तो इसका उत्खनन किसने कराया, 1935 में अर्नेस्ट मैके ने, जबकि खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। सिंधु नदी की जो लोकेशन है वो सिंधु नदी के बाएं तट पर है। नगर नियोजन, यहाँ से नगर जो है वो चार दीवारी से घिरे हुए नहीं हैं। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं में काजल, लिपस्टिक और पाउडर मिले हैं और मन का निर्माण की केंद्र का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता के बाद चंदूदड़ो में जो सभ्यता विकसित हुई वो झूकर झांकर सभ्यता थी, उसका साक्ष्य मिला है। अब बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा का अर्थ होता है शाब्दिक रूप से काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी स्थिति की बात करें कि ये कहाँ स्थित है, तो ये गंगानगर जिला राजस्थान में, जो कि वर्तमान के हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में पड़ता है। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1952 में और उत्खनन बी.वी. लाल और बी.के. थापन ने कराया। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ पहले ही बात कर चुके हैं, और कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। बात करें कालीबंगा के नगर नियोजन की, तो नगर जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, निचला नगर और दुर्ग क्षेत्र। तो निचला नगर जो था वो ईस्ट में था और दुर्ग क्षेत्र जो था वो पश्चिम में था। दोनों अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए थे। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य यहीं से मिलता है। इसका कुछ नोट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। दोनों नगर अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, कहाँ के, कालीबंगा के। वहीं अब जो थोड़े से स्पेशल पॉइंट उनको देखते हैं। दोनों नगरों में से किसी में भी रक्षा प्राचीर का अभाव कहाँ से मिलता है, चंदूदड़ो। हमने पीछे बात की थी कि जो चंदूदड़ो के जो नगर थे वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे हुए थे, जबकि दुर्ग क्षेत्र में रक्षा प्राचीर और निचला क्षेत्र बिना रक्षा प्राचीर का मिला है। ये कहाँ से मिला, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। दोनों नगरों में अलग अलग रक्षा प्राचीर, कालीबंगा से भी हमने ऊपर देखा, और दोनों नगरों में एक ही रक्षा प्राचीर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल और सुतकांगेडोर। यहाँ की जो नगर बने हुए हैं दोनों, वो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अब देख लेते हैं, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जबकि सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिला है, और वक्राकार ईंट का साक्ष्य चंदूदड़ो से मिला है। अभी हमने ऊपर बात की इससे ठीक पहले। और बेलनाकार मोहर का साक्ष्य कालीबंगा से, जबकि चौकोर और आयताकार मोहर के साक्ष्य अधिकतर हड़प्पन साइट से मिले हैं। बात करें कालीबंगा की, नाली जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी, जबकि सैंधव सभ्यता में अधिकतर नाली की जो व्यवस्था थी वो पक्की प्लास्टर युक्त ढकी हुई पक्की ईंटों से बनी हुई नालियों की मिली हुई है। और हाथी दांत की कंघी का साक्ष्य और कांसे के दर्पण का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। भूकंप का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है और ऊँट की हड्डी का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। मतलब यहाँ से सब चीज़ें यूनिक मिली हैं एकदम। बात करते हैं लोथल व कालीबंगा की समान विशेषताओं की ट्रिक। मतलब इसमें कौन कौन सी, जैसे लोथल साइट है जो डॉकयार्ड कहा जाता है, हड़प्पन
हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो वहाँ की और कालीबंगा में कुछ समानताएं हैं, तो उनकी बात करते हैं। जैसे इसकी ट्रिक है, बताते हैं, इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगी। आग लगी है आज, बुझाने जाओगे कल। आग से अग्निकुंड का साक्ष, आग लगेगी तो अग्निकुंड हो गया। ठीक, आग लगी है तो लोग मरेंगे भी, तो युगल समाधान का साक्ष। जब युगल समाधान, कुछ अध जले भी होंगे, कुछ जल जाएंगे, पूरी तरह से जल जाएंगे, उनका युगल समाधान बन जाएगा, और जो पूरी तरह से नहीं जलेंगे, जो बच जाएंगे, उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराई जाएगी, यानी कि शल्य चिकित्सा का साक्ष। तो अग्निकुंड का साक्ष, युगल समाधान का साक्ष, शल्य चिकित्सा का, ये तो तीनों साक्ष कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिले हैं। कल से कालीबंगा और ला से लोथल, मतलब का से कालीबंगा, ला से लोथल। और इसमें भी लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं और कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ का नगर नियोजन मैंने पीछे बता ही चुकी हूँ। यहाँ बात करते हैं कालीबंगा से प्राक, जैसे कालीबंगा जो है वहाँ पे हड़प्पा से पहले भी प्राक सैंधव क्षेत्र कहा जाता है उसको, कि हड़प्पा से पहले भी वहाँ कोई और सभ्यता रही थी। तो जो ग्रामीण सभ्यता रही होगी उसकी जो कृषि की व्यवस्था थी, जैसे वहाँ पे चना और सरसों 2 फसलों का साक्ष्य मिला है, मतलब बोए जाने और खेत जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जिसमें पता चलता है कि चना जो बोया जाता था वो कम दूरी पर बोया जाता था, जबकि सरसों अधिक दूरी पर बोई जाती थी, जैसे इस तरीके से। अब इसको संक्षेप में जान लेते हैं। यहाँ से इसकी खोज 1952 में 1952 में की, किसने? अमलानंद घोष ने। उत्खनन बीबीलाल और बीके थापड़ ने कराया। अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। नगर नियोजन 2 भागों में विभाजित है और दोनों में अलग अलग रक्षा प्राचीर है। अलंकृत व बेलनाकार क्या है? ईंटें मिली हैं। भूकंप का साक्ष्य मिला है, लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है, हाथी दांत का साक्ष्य मिला है, ऊँट की हड्डी का साक्ष्य मिला है, और कांसे के दर्पण का साक्ष्य मिला, और कंघी का साक्ष्य भी मिला है यहाँ से। युगल समाधान, अग्निकुंड का साक्ष्य और शल्य क्रिया का साक्ष्य, और कृषि में चना और सरसों का साक्ष्य। तो ये तो रहा कालीबंगा का। तो इस तरीके से हम अब तक 4 साइट कंप्लीट कर चुके हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदूदड़ो और कालीबंगा। तो इस तरीके से हमने 4 साइट कंप्लीट की हैं, आगे जो बची हुई हैं उन्हें भी करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, और मेन पॉइंट जो है वो उनको आप नोट भी कर लें, ये बहुत ही आगे आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।